इधर यहाँ इनवाइट कर रही हूँ अपने कंपनी के टॉप लीडर फाउंडर डॉक्टर जयेश पटेल को। प्लीज वेलकम डॉक्टर जयेश पटेल। बहुत खुशी की बात है कि इतने सारे लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और बहुत दिन बाद एक मीटिंग होने जा रही है काफी लोगों की। तो प्रोडक्ट के ऊपर तो मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं बताना ये चाहता हूँ यहाँ पर कि आज की तारीख में वैदिक स्क्योर जो कंपनी है बहुत ही यूनिक तरीके से इस एमएलएम इंडस्ट्री में एंटर हुई है। आज तक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लान चले, इंश्योरेंस बेस्ड प्लान चले, तरह तरह के प्लान चले, लेकिन पहली बार एक प्रोजेक्ट चल रहा है। ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि इसको आप टारगेट एंड मिशन बना के अगर काम करते हैं तो एक बड़ा मुकाम आप डेफिनेटली हासिल कर सकते हैं। लेकिन मुकाम हासिल सोचने से नहीं होता है, क्योंकि आप सोचो कि कल से मैं डॉक्टर हूं और क्लिनिक खोल के बैठ जाऊं, तो आपको क्या लगता है पेशेंट आएगा आपके पास या आप डायग्नोस कर पाएंगे? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए, क्लिनिक खोलने के लिए आपको सबसे पहले कि आपको डिग्री लेनी पड़ेगी। आपको लेनी पड़ेगी डिग्री, ज्ञान लेना पड़ेगा। आप सोचो कल से मैं कोर्ट में केस लड़ना शुरू करूं, तो आपको क्या लगता है आप केस लड़ लेंगे, जीत लेंगे, या आपको लड़ने दिया जाएगा कोर्ट में? नहीं। जिस तरह कोई भी फील्ड में काम करने के लिए जब हम उतरते तो उसका एजुकेशन लेना पड़ता है। अगर नेटवर्क में बहुत पैसा है तो लोगों को जुड़ने के बाद पैसा क्यों नहीं आता है? उसका बहुत सरल कारण है, और ये बात आप अपने आप को चेक कर सकते मेरी बात सुनने के बाद कि नेटवर्क में अगर पैसा है और आपको नहीं आया तो क्यों नहीं आया? बड़ा सिंपल सा कारण है। सबसे पहले अगर एक दुकान वाला नेटवर्किंग के लिए उतरेगा तो नेटवर्किंग में अपने दुकानदारी का दिमाग लगाएगा। डॉक्टर अगर उतरेगा तो अपना डॉक्टरी वाला ज्ञान लगाएगा कि पेशेंट को कैसे दिया जाए। सेल्समैन उतरेगा तो वो अपने दिमाग से काम करेगा। रिक्शा वाला अपने दिमाग से काम करेगा, इंजीनियर अपने दिमाग से काम करेगा। ये एकमात्र इंडस्ट्री के इसके अंदर सभी फील्ड के लोग आते हैं बड़े बनने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो अपने ओरिजिनल दिमाग से काम करते हैं। अगर ओरिजिनल दिमाग से काम किया तो कामयाबी नहीं मिलेगी। वकील को वकील बन के काम करना पड़ता है, सीए को सीए बन के काम करना पड़ता है, इंजीनियर को इंजीनियर बन के काम करना पड़ता है, तो नेटवर्कर को नेटवर्कर बनकर काम करना पड़ेगा। तो ये नेटवर्कर होता क्या है, नेटवर्कर किसे कहते हैं? अगर आप मेडिकल में एंट्री लेते हैं तो आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी सिखाया जाता है, पैथोलॉजी सिखाया जाता है, बीमारियों के बारे में, दवाइयों के बारे में सिखाया जाता है। तो जब आप इस इंडस्ट्री में एंटर करेंगे तो आपको एमएलएम क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसको कैसे करना चाहिए, कैसे किया जाता है, ये सारी चीज बहुत आवश्यक है। तो मान लो चलो आप डिग्री भी ले लिए, आप बन गए सीए बन गए या इंजीनियर बन गए या एमबीए बन गए और आपको एक जॉब लग गई। अगर आपको जब जॉब लग जाती है तो आप वहां जाके काम नहीं कर सकते हैं। वहां काम नहीं कर सकते हैं, वहां पहले आपको सीनियर जो होते हैं एम्प्लॉय, वो 3 से 4 हफ्ते की ट्रेनिंग देते हैं कि यहाँ पे ये काम करना है। भले आप उस फील्ड में से डिग्री लेकर आए, उसके बावजूद भी आपको वहां पर सिस्टम को समझना पड़ता है, प्रैक्टिकली ये देखना पड़ता है कि यहाँ करना क्या है, आपको कहाँ बैठना है, कितनी देर बैठना है, क्या करना है। आपको पूरा शेड्यूल दिया जाता है, सिखाया जाता है कि ये काम करना है। इसी तरह टो यूनिटी में जब आपकी एंट्री लगती है तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है। आपको भले नेटवर्किंग आता हो या नहीं आता हो, आता है तो भी, नहीं आता है तो भी, यहाँ पे एक सिस्टमेटिक सिलेबस है, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी।
जिसको हम कहते हैं न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग सिस्टम। अब न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले तो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को सीखना चाहिए कि कंपनी की वेबसाइट पे जाना कैसे, वहां लॉगिन कैसे करना, खुद की आईडी को कैसे लॉगिन करके चेक करना, नई आईडी कैसे लगाना, प्रोडक्ट कैसे मंगाना, बराबर, पैसे कहाँ आते हैं, ट्री कहाँ देखना है, लेफ्ट राइट ऑप्शन कहाँ देखना है, ये सीखना पड़ेगा हर इंसान को। तो ये तो ऑपरेटिंग मेथड सीख लिया आपने। मैं भी ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ, आपको आइडिया दे रहा हूँ क्या क्या ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए, क्या क्या ट्रेनिंग हम आपकी करने वाले हैं इस ट्रेनिंग के एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो ये तो हो गया आपको लॉगिन वगैरह करना। अगर आपको लॉगिन नहीं आता है तो आप ट्री अपना अच्छा नहीं बना सकते हैं। ये बिजनेस कभी भी अपलाइन के भरोसे नहीं होता है। इस सिस्टम का नाम ही है कॉपी कैट सिस्टम। कॉपी कैट सिस्टम का सरल मतलब होता है जितना अपलाइन को आता है उतना ले लो। उसके बाद भी आपको लगता है कि अपलाइन के पास उतना ज्ञान नहीं है तो उसके अपलाइन को पकड़ो, उसके अपलाइन को पकड़ो, फाइनली कंपनी बैठी है आपके लिए, आपको ट्रेनिंग देने के लिए कंपनी बैठी है इस तरह ट्रेनिंग लेनी है। अब ऐसा है कि कॉपीकेट सिस्टम का मतलब होता है आपको हर वो चीज आनी चाहिए जिसके जरिए आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो। इस इंडस्ट्री के अंदर आपकी आईडी का एक्चुअल नाम होता है IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो, आप अपलाइन के नीचे एम्प्लॉय नहीं हो, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आप ही अपलाइन हो लोगों के। आपके ऊपर भी अपलाइन है, उसके ऊपर भी अपलाइन है, यहाँ कोई भी डाउनलाइन नहीं होता है। जिस दिन आपने दो जोड़ लिया आप अपलाइन बन गए, जिस दिन वो भी दो जोड़ लेंगे वो भी अपलाइन बन गए। यहाँ सभी लोग अपलाइन है, तो सभी को वो चीज आनी चाहिए जिसको हम कॉपीकेट सिस्टम कहते हैं। इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर आप हो। अगर आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो तो आपका बिजनेस क्या है? आपका बिजनेस है MLM। उस MLM में भी वैदिक सिक्योर आपका काम है, वैदिक सिक्योर। तो वैदिक सिक्योर अगर आप करते हो, आपका बिजनेस क्या है? वैदिक सिक्योर। आप कौन हो? आप नेटवर्कर नहीं हो, आप बिजनेसमैन हो। आपका बिजनेस वैदिक सिक्योर है और वैदिक सिक्योर प्रोडक्ट MLM सिस्टम से बिकता है। तो मैं MLM सिस्टम में बिजनेस कर रहा हूं। तो बिजनेस का मतलब पहले समझो। एक बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, लेकिन यहाँ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, समय को इन्वेस्ट करना है। यहाँ कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बेसिक ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? कंपनी की प्रोफाइल बोलने आना चाहिए। कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी कहाँ की है, क्या है सिस्टम, ये कंपनी के बारे में। कंपनी के बाद कंपनी को कौन चला रहा है, चलाने वाले का विजन, मिशन, एक्शन क्या है। उसके बाद प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का ज्ञान लेना चाहिए। उसके बाद बिजनेस प्लान, ये सारी चीज आपको आनी चाहिए। तो आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो तो आपको अपने बिजनेस का ज्ञान, यानी कि आपको अपनी कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, कंपनी को चलाने वाले CEO और उसके साथ काम करने आप खुद, तो आपको आपके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज पहले पता होनी चाहिए बिजनेस के लिए। आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास टूल्स भी होने चाहिए। तो आपकी बैग के अंदर ब्लैंक पेपर होने चाहिए, यानी या तो लेटर पैड होना चाहिए या बुक होना चाहिए जिसमें लिखकर आप प्लान शो करो। PPT प्रिंटिंग फॉर्म में आपके पास होनी चाहिए जिसको आप दिखा के प्रेजेंटेशन कर सको। पेन पेपर होना चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज, बिजनेसमैन हमेशा अपने गोडाउन में माल रखता है। बिजनेसमैन ऑलवेज अपने गोडाउन में माल रखता है। अगर आपके पास स्टॉक नहीं रहेगा तो आप बिजनेसमैन नहीं हो। आपका गोडाउन यानी आपकी बैग, ब्रीफकेस, जो लेके बैग घूमते हो ना, उस बैग के अंदर एटलीस्ट वो प्रोडक्ट होने जरूरी है। जो प्रोडक्ट आप खाते हो वो खुली बोतल होनी चाहिए दिखाने के लिए, और रनिंग प्रोडक्ट, जो 3 4 5 रनिंग प्रोडक्ट आपको लगता है उसकी एक्स्ट्रा पीस आपके बैग में होनी चाहिए। मान लो आपने किसको समझाया
कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो कहेगा प्रोडक्ट दे दो, तो आपको लगेगा अरे बहुत अच्छी बात है, मेरे समझाने से सामने वाला प्रोडक्ट मांग रहा है, तो आप खुश हो गए। जैसे आप खुश हो गए, आपने बोला लाओ पैसा, तो उसने बोला लाओ प्रोडक्ट। तो पहले मुर्गी या पहले अंडा, इस चक्कर में आप जब प्रोडक्ट लेके जाएंगे तो हो सकता है बाद में वो पैसा देगा तो उसका विचार बदल जाता है। हमेशा प्रोडक्ट होना चाहिए, बोलो ये प्रोडक्ट लाओ पैसा। कभी भी किसी को प्लान शो करते उसी वक्त काउंसलिंग करके प्रोडक्ट देने की कोशिश करनी चाहिए। आप चीट नहीं कर रहे हो, आप एक अच्छा प्रोडक्ट किसी को दे रहे हो, तो प्रोडक्ट होना चाहिए। तो इसी तरह आपको बेसिक ट्रेनिंग, नेटवर्किंग ट्रेनिंग, अच्छा इसमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपकी डिटेल में होगी, नेटवर्किंग ट्रेनिंग होगी। 4 बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग बोलेंगे मोबाइल के जमाने में लिस्ट कौन बनाता है? मोबाइल के जमाने में लिस्ट कौन बनाता है? हमारा तो फोन बुक ही हमारा लिस्ट है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जितने फोन बुक में नंबर है वो सारे आपकी लिस्ट में नहीं है। उसके बावजूद भी आपको 4 बेसिक की ट्रेनिंग मिलेगी। 4 बेसिक का मतलब होता है कि नंबर 1 लिस्ट बनाना। लिस्ट क्यों बनाना? हम ये बिजनेस किसके साथ शुरू करेंगे, कहाँ कहाँ शुरू करेंगे, आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैं तो पूना में पैदा हुआ, मैं यूपी कैसे जाऊं, मैं गुजरात में पैदा हुआ, मैं दिल्ली कैसे जाऊं, मैं मुंबई में पैदा हुआ, कलकत्ता कैसे जाऊं? नहीं, हमारा ग्लोबल बिजनेस है, हम कहीं भी जा सकते हैं। तो इसीलिए लिस्ट इसलिए बनाना है, सबसे पहले नियर डियर एंड नियर एरिया, अपने इलाके में 50 किलोमीटर के रेडियस में आप जिसको बता सकते हैं उसका नाम पहले लिखो, उसका नाम पहले लिखो। मान लो आप पूना में रहते हो, तो आपके पूना कितना बड़ा है? पूना काफी बड़ा है, शायद 50 किलोमीटर के रेडियस में पूरा हो जाता है। तो आप सोचो आप जहां रहते हैं वहां से 20 किलोमीटर लेफ्ट राइट आगे पीछे कहाँ कहाँ जाके बता सकते हो। फिर 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर ऐसे आगे बढ़ना है। तो पहले लिस्ट में से उन लोगों को चुनो जो आपके एरिया में रहते हैं। उसमें से भी पहला टिक मार्क उस पर लगाओ कि जिसको बताने से वो जुड़ेंगे, ऐसा भरोसा आपको है। क्यों भरोसा है? क्योंकि वो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं कि भाई ये आदमी लाएगा तो कोई अच्छी चीज लाएगा, ऐसे भरोसा जो करते हैं उसको पहले बताओ। तो लिस्ट बनाना जरूरी है। अब लिस्ट बनाने की थोड़ी आइडिया देता हूँ। सबसे पहले फैमिली मेंबर से शुरू करो। तो क्या करना है? तो भाई आप अगर मैरिड हो तो आपके ससुराल के साइड के लोग, साला साली, साले के साथ ससुर, साले का ब्रदर, अच्छा आपका भाई है तो भाभी के मैके वाले, ऐसे लिस्ट कांटेक्ट को कनेक्ट करके ढूंढलाना है, कनेक्ट करके लाना है, कनेक्ट करके। मान लो आप शादी करने के लिए एक फैमिली डिसाइड करती कि बेटे की शादी करनी है। जब डिसाइड होता है बेटे की शादी करनी है तो क्या करते हैं? लिस्ट बनाया जाता है। और लिस्ट इतना बड़ा बनता है, इतना बड़ा बनता है कि 300-400 लोग ऐसे ही हो जाते हैं। उसके बाद आप छांटते हो किसको नहीं बुलाने का। क्या करते हो? आप छांट के निकालते हो कि किसको नहीं बुलाना है। यहाँ किसी को छांटना नहीं है। हम बोलेंगे अरे यार शादी में उसको मत बुला, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने बुरा किया था, उसने ये किया था, इसको नहीं बुलाना है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको बुलाना है। तो जब शादी के लिए लिस्ट बनाते हो तो आसानी से 150-200 लोग बन जाते हैं। लेकिन इस काम के लिए आपके लिए क्वेश्चन मार्क है कि फोन में से किसको बताऊं। मैं कहता हूं हर किसी को बताओ, उसको भी बताओ जिसके ऊपर पूरा भरोसा है कि आपके बताने पे वो लेगा नहीं। बताओ, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बताने से। आपको तो पता ही है लेने वाला नहीं है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस करनी जरूरी है। कभी कभी लोग बोलते हैं हम हमें लोग नहीं मिलते हैं। लोग क्या कहते हैं? हमें लोग नहीं मिलते हैं। सवाल ये नहीं कि आपको लोग नहीं मिलते, हो सकता है आप लोगों को नहीं मिलते। लोग हमें नहीं मिलते ये गलत है, हम लोगों को नहीं मिलते। यहाँ लोग आपको नहीं मिलेंगे, आपने लोगों को मिलना है।
अगर आपके पास लोग नहीं है तो मुंबई के अंदर तो भाई एक यूनिवर्सिटी है, ऐसे हर शहर में यूनिवर्सिटी है। पूना में भी यूनिवर्सिटी है, बंबई में भी यूनिवर्सिटी है, गुजरात में भी यूनिवर्सिटी है। अगर आपके पास लोग नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। तो मुंबई में जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है प्लेटफॉर्म यूनिवर्सिटी। पूना में बस स्टैंड यूनिवर्सिटी होगी तो प्लेटफॉर्म यूनिवर्सिटी। जैसे मुंबई में विरार से लेके चर्चगेट वीटी से लेके कल्याण तक कितने प्लेटफॉर्म है? बहुत सारे। और आप अगर फुल टाइम है तो आप वैसे ही खाली हो, सुबह से 9 बजे से निकल जाओ, आप किसी को नहीं पहचानते, जरूरत नहीं है, जाके प्लेटफॉर्म पे बैठिए, आराम से बैठिए। आपके पास एक बढ़िया प्रिंट आउट होना चाहिए, प्रिंट आउट चाहिए बढ़िया, आपके पास एकदम परफेक्ट प्रिंट आउट चाहिए। आप बैठ जाइए, कोई ना कोई आपके बाजू के बेंच में जरूर बैठा होगा, कोई बेंच खाली नहीं रहती है। आप एक पेज पलटी करो, थोड़ी सी बुक क्रॉस रखो, बाजू वाले को दिखे। आप पेज पलट रहे हो, बाजू वाला भी देख रहा है, आप पेज पलट रहे हो, धीरे धीरे बाजू वाला भी देख रहा है। लेकिन आप पेज में देखते देखते बाजू वाले को भी देखते रहो। जब लगेगा बाजू वाला भी देख रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, आप उसको देखते रहो। जैसे उसने आपको देखा, आपने उसको देखा, उसकी और आपकी आंखें मिली, मोहब्बत शुरू। ये उस वाली मोहब्बत की बात नहीं कर रहा हूं। मोहब्बत शुरू यानी जैसे ही दोनों की आंख मिलेगी, पहली मुस्कान आपको देनी है, पहला कदम आपको उठाना है, क्योंकि आपने लोगों को मिलना है। जैसे मुस्कान दी आप शुरू कर दो कि भाई ऐसे है कि मैं एक हेल्थ मिशन में काम कर रहा हूं, क्योंकि इन दिनों आपने देखा है बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है, बीमारी ठीक नहीं होती है, सारी दुनिया बीमार है, लोग कैंसर से मर रहे, कैंसर से ठीक नहीं हो पा रहे, ये है वो है सब। बोलो तो बोले बात तो सही है। क्या आपको नहीं लगता ऐसा होना चाहिए कि एक आदमी जिंदगी जी रहा है तो उसे बीमारी ही ना हो? तो बोलेगा बात तो सही है। तो बोलो हम मिशन पे काम कर रहे हैं, उसको समझाइए। प्लान नहीं बताना है, समझाना उस लेवल तक है कि इंटरेस्ट क्रिएट करके छोड़ देना है, पूरा नहीं बताना है। फिर वाकई उसको इंटरेस्ट होगा तो बोलेगा आपका फोन नंबर दीजिए, उसको बोलो हम इसकी फ्री ट्रेनिंग देते हैं, हेल्दी कैसे रहना उसकी हम फ्री ट्रेनिंग देते हैं, जिस ट्रेनिंग के जरिए आप लाइफ टाइम हेल्दी रह सकते हो। उतना बता के छोड़ दीजिए, हो गएगा नहीं नहीं आपका नंबर दो, ये फ्री ट्रेनिंग कहाँ होती है, हम भी इस फ्री ट्रेनिंग को लेना चाहते हैं। तो इस तरह आपको नए नए लोग मिलते जाएंगे। प्रश्न ये नहीं है कि लोग कहाँ से आएंगे, प्रश्न यह है कि आपकी काम करने की इच्छा बलवान चाहिए, लोग आपको डेफिनेटली मिलेंगे, कोई डाउट नहीं है। तो इस तरह लिस्ट बनाने की थोड़ी सी बात की, डिटेल लिस्ट बनाने की ट्रेनिंग देंगे। लिस्ट बनाने के बाद जो है वो है शो दी प्लान। प्लान को कैसे बताया जाता है इसकी भी ट्रेनिंग होती है। जैसे मान लो कंपनी की एक पीपीटी बनी है, तो पीपीटी खोलोगे तो पहला पेज जब सामने वाले की नजर में आएगा तो आपको क्या बोलना है आपको पता होना चाहिए। दूसरा पेज जब पलटी मारोगे तो सामने वाले की नजर जब दूसरे पेज पे जाती है तो आपको क्या बोलना है ये पता होना चाहिए। हर पेज के डायलॉग आपको पता होने चाहिए। शो दी प्लान, तो लिस्ट बनाओ, प्लान शो करना है। उसके बाद फॉलो अप, हम बता के छोड़ देंगे और आपको लगता है सामने वाला बहुत बढ़िया है, सब समझ गया और वो ले लेगा। नहीं, फॉलो अप का मतलब क्या होता है, 48 आवर्स में फॉलो अप होना चाहिए। फॉलो अप मिलके कर सकते हो या फोन पे कर सकते हो। फॉलो अप का मतलब जो आपने 1-1.5 घंटा समझाया था उसी बात को 10 मिनट में रिवाइज करना है, उसको फॉलो अप कहते हैं। रिवाइज करके उसको इस तरह से बात करनी ताकि वो रेडी हो जाए। आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा एग्जैक्टली फॉलो अप क्या होता है। उसके बाद क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब कि सामने वाला रेडी है। क्लोजिंग की मैं सिंपल डेफिनेशन देता हूँ, ये लड़के लड़की की शादी है ना, ये एक्चुअली क्लोजिंग है। जितनी भी अरेंज मैरिज होती है ना, जितनी भी अरेंज मैरिज होती है, मैं आपको लिख के देता हूँ, लिख के देता हूँ। 100 अरेंज मैरिज हुई तो 95% लोगों की अरेंज मैरिज जो है वो खुद की मर्जी से नहीं हुई है। लड़के को लड़के के साइड वाले समझाते लड़की अच्छी है, और लड़की को लड़की के साइड वाले समझाते लड़का अच्छा है, एंड फाइनली
क्लोजिंग होती है। बहुत कम केसेस जिसके अंदर लड़का लड़की डिसाइड करना ही है। तो कभी भी आप कितना भी बताओगे, कितनी भी अच्छी चीज, सामने वाला निर्णय नहीं लेता है। जिस तरह एक लड़का लड़की से शादी करने का निर्णय नहीं लेता है और लड़की भी निर्णय नहीं, कोई दिलवाता है, वैसे आपको एज अ थर्ड पार्टी वैदिक स्कोर के साथ उसकी शादी करानी पड़ेगी। आपको बोलना पड़ेगा वैदिक स्कोर ये अच्छा है, आप भी अच्छे हो, दोनों की बन सकती है, दोनों की जिंदगी बढ़िया चलेगी, दोनों की तरक्की होगी। इसको कहते क्लोजिंग। ये ऐसे में एक झलक बता रहा हूं। तो इस तरह आपको 4 वैदिक की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो स्पीकर नहीं है, लेकिन आवाज उनका स्पीकर जैसा भारी है, लेकिन वो स्पीकर नहीं है। 4 आदमी के सामने खड़े रहकर बोलने की हिम्मत नहीं है लोगों में। इसलिए नहीं कि उनके पास दिमाग कम है या नॉलेज कम है, दिमाग भी है, नॉलेज भी है, लेकिन उनको वो तरीका नहीं पता कि 25 आदमी के सामने खड़े रह के कैसे बोलूं, 50 के सामने खड़े रह के कैसे बोलूं, 100 के सामने खड़े रह के कैसे बोलूं, ये उनको पता नहीं है। हमने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे लोगों को स्पीकर बनाया जिन्होंने जीवन में कभी 4 आदमी के सामने खड़े नहीं रहे। वो 1000 आदमी के सामने खड़े रहकर, 500 आदमी के सामने खड़े रहकर स्टेज पे से शेयरिंग करते थे। तो हम इस सिस्टम के अंदर लोगों को स्पीकर भी बनाएंगे। स्पीकर बनना बहुत जरूरी है। तो स्पीकर बनना इसलिए जरूरी है कि मान लो जब आप बाहर गांव जाते हो इस कंपनी का काम करने के लिए और 25 लोग आपके सामने इकट्ठे हो गए, तो आप बोलोगे रुको यार, 2 दिन रुक जाओ, मैं भी 2 दिन रुकता हूँ, 2 दिन बाद मेरे अपलाइन को बुलाता हूँ, मेरा अपलाइन 2 दिन बाद ट्रेन पकड़ के या फ्लाइट पकड़ के इधर आएगा और उसके बाद वो आपको सबको यहाँ सामने बैठकर सुनाएगा। तब तक मैं आराम करता हूँ, तुम भी आराम करो। आपको लगता है आपका बिजनेस चलेगा? इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर आप हो, आईबीओ हो, आप जहां जाओगे आपको हर तरीके से अपना खुद का बिजनेस करने को आना चाहिए। अपलाइन का सपोर्ट सिर्फ हमें तब तक लेना होता है अगर बड़ा आदमी बनना है तो। बाकी अपलाइन के साथ चलते रहो, ठीक है, दाल रोटी निकलती रहेगी। बड़ा आदमी बनना है तो आपको खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एक वीकली मीटिंग चल रही है, उसमें आप जाके बैठते हो, 2 आदमी को बुलाते हो, वैसे और भी लोग आते हैं बैठते, 2 आदमी को बुलाते, और भी लोग आते हैं बैठते, 2 आदमी को बुलाते, लेकिन एक लीडर खड़ा है जो मीटिंग ले रहा है। ये जितने बैठे हुए लोग हैं ना, वो खड़े हैं आदमी उसके बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं। जिस दिन आप खड़े हो जाओगे तब आपका बिजनेस शुरू होगा। खड़े होने का मतलब है कि अपलाइन के सपोर्ट के बिना जिस दिन आपने आईडी निकालना शुरू किया, जिस दिन आपका काम होने लगा, जिस दिन आपको पता चल गया मैं काम कर सकता हूं, उस दिन आपके अंदर वो खासियत आ गई जो एमएलएम इंडस्ट्री के लिए चाहिए। तो स्पीकर ट्रेनिंग सिस्टम भी होगा, लीडरशिप ट्रेनिंग सिस्टम भी होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज माइंड ट्रेनिंग। माइंड ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो माइंड ट्रेनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। माइंड ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, हाई स्पीड थिंकिंग, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ माइंड ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। आपने कई लोग सुने होंगे, उन्होंने ये कहा कि हमने इस इंडस्ट्री से बहुत पैसा कमाया, करोड़ों रुपया कमाया। कितना कमाया? करोड़ों रुपया कमाया इस इंडस्ट्री से, बोलने वाले लोग मिलेंगे। लेकिन वो आ रहा है, बस में आ रहा है, ऑटो में आ रहा है, एक छोटा सा फटफटिया पे आ रहा है, क्या बोल रहा है? करोड़ों रुपया कमाया है। गया कहाँ? तो मैं सिंपल सा एग्जांपल कहूंगा, गया कहाँ? उनके पास कबाड़ छोटी थी। एक छोटी कबाड़ में आप ज्यादा पैसा ठूस के नहीं डाल सकते हो। तो इधर माइंड में एक कबाड़ होती है। जैसे एक आदमी के दिमाग में एक कल्पना है कि अगर मेरे खाते में 2 लाख रुपया रहेगा तो मुझे बहुत मजा आएगा। 2 लाख अगर मेरे खाते में तो मुझे बहुत मजा आएगा। और 2 लाख उसके खाते में हो जाता, उसको रियली खुशी होती, अरे मेरी इच्छा पूरी हो गई, मेरी इच्छा थी कि मेरे खाते में 2 लाख रुपया होना चाहिए। लेकिन वैदिक श्योर काम ही ऐसा है कि पैसा बहुत आता है
और खाते में 2 लाख की तमन्ना थी, खाते में जमा हो गया 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख जमा हो गया खाते में। तब एक बीमारी शुरू होती है, उस बीमारी का नाम है खुजली। वो इतना खुजाएगा, इतना खुजाएगा कि अपने अकाउंट को 2 लाख के नीचे लाएगा तो लगेगा अरे वाह बहुत बढ़िया काम किया। इसी तरह लीडर लोग एक जगह से कमाते दूसरी जगह डुबा देते, क्योंकि उसके अंदर कबाड़ छोटा है दिमाग में। आप कितना भी पैसा कमा लो, आपकी माइंड की फ्रीक्वेंसी में बड़ी जगह नहीं है तो वो पैसा ठहर नहीं सकता आपके पास। वो पैसा कभी ठहर नहीं सकता जब तक इंसान दिमाग से अमीर नहीं बनेगा, दिमाग में बड़ा कबाड़ नहीं होगा, दिमाग में बड़ी तिजोरी नहीं होगी, आए हुए पैसे वहां वो रख नहीं सकता। और दूसरी बात, दिमाग में अमीरी नहीं होगी, पैसा आएगा भी नहीं। जब एक गाड़ी निकलती है ना 1 करोड़ की, तो आपको पता तो चलता है जगुआर जा रही है 1.5 करोड़ की है, लगता है गाड़ी तो अपने पास भी होनी चाहिए। लेकिन जैसे आपको लगता है अपने पास भी होनी चाहिए, या अंदर लगता है यार मेरे पास कैसे आ सकती है। आपको लगता है कि जगुआर गाड़ी आनी चाहिए और आपको यहाँ फील होता है मेरे को आ सकती है, दिल और दिमाग की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, तो क्या होगा? वो गाड़ी आएगी, कहाँ से आएगी, कैसे आएगी मत सोचो, आएगी। अगर हम लोग 5 लोग होटल में खाना खाने जाते हैं, एक बोलता है मसाला डोसा खाऊंगा, एक बोलता है उत्तपम खाऊंगा, एक बोलता है पाव भाजी खाऊंगा, एक बोलता है मिसल पाव खाऊंगा, ऐसे वेटर सबका ऑर्डर लिखता है। तो वेटर ऑर्डर लिख के चले जाता है तो हम अपने डिस्कशन में लग जाते हैं जब तक कि हमारा ऑर्डर टेबल पे नहीं आता है। ऐसे ही करते हैं ना, कि आप सोचोगे यार मैंने पाव भाजी का ऑर्डर दिया, उसके बाद पाव भाजी मसाला रहेगा कि नहीं। वो सोचता है मैंने डोसा का ऑर्डर दिया, चटनी रहेगी कि नहीं। हम सोचते हैं क्या? नहीं सोचते। हम लोग निश्चिंत होकर बैठते कि ये होटल में ऑर्डर दिया है, ये ऑर्डर लेके आएगा ही। तो मैं इतना कहता हूँ कि ऊपर वाले की होटल में, ये ऊपर वाले की होटल में एक ऑर्डर तो दे दो। 14 लेवल क्रॉस करना है 3 से 5 साल में, एक ऑर्डर तो दे दो। आपके टेबल पे वो 14 लेवल अचीवमेंट आ जाएगा, वेटर लेकर आ जाएगा। लेकिन आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए उतना बड़ा ऑर्डर देने की कि ये 14 लेवल 3 साल में मुझे करना है, ऑर्डर दे दो। जिस तरह होटल में ऑर्डर देते हो, आपको कंफर्म पता है कि मसाला डोसा का ऑर्डर दिया तो मसाला डोसा ही आएगा। 14 लेवल का ऑर्डर दिया, 14 लेवल ही क्रॉस होगा, 2 लेवल नहीं होगा, आधा कच्चा डोसा नहीं आएगा। तो जब मिशन और विजन इतना बड़ा लेकर उतरे हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं यहाँ पर कि आपको बहुत सीखना पड़ेगा। बहुत सीखने के लिए समय समय पर जो जूम की ट्रेनिंग होगी वो अटेंड करनी है, मिस नहीं करना है। चैनल के ऊपर रिकॉर्डिंग उसको बार बार देखना है, बार बार देखना है। उस दिन उस रिकॉर्डिंग को देखना बंद कर दो जिस दिन उसके अंदर की सारी बात आपको पूरी पता है और पूरी बोल सकते, तो उसके बाद जिंदगी में दोबारा मत देखना, नहीं तो आपको देखना पड़ेगा। तो सारी ट्रेनिंग को अटेंड करना है। आप गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिए कि आपको नॉलेज नहीं रहेगा आप करोड़ों, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको नॉलेज होगा तो ही आप करोड़ों कमा सकते हैं, क्योंकि दुनिया का यूनिवर्सल प्रिंसिपल है काबिलियत इज इक्वल टू कामयाबी। एक आदमी को अगर 25,000 पगार मिलता है तो उसकी काबिलियत 25,000 की है, इसीलिए उसको 25 ही मिलता है। काबिलियत बढ़ाओगे तो इनकम बढ़ेगी। तो काबिलियत कैसे बढ़ती है? काबिलियत इज इक्वल टू कामयाबी। अच्छा, काबिलियत कैसे बढ़ती है? सीखने से काबिलियत बढ़ती है। तो जीतना है तो सीखना पड़ेगा, और काबिलियत बढ़ाएंगे तो कामयाबी मिलेगी। तो जीतने के लिए सीखना है, 14 लेवल अचीव करना है तो सीखना है, पैसा कमाना है तो सीखना है, जिंदगी को बदलना है तो सीखना है, सीखना पड़ेगा। आज यहाँ जो लोग डिसाइड कर लेंगे कि मैं इस बात से एग्री हूं कि मैं सीखने के लिए तैयार हूं और मैं सीखने की शुरुआत करता हूं, तो आप बोलोगे कब शुरुआत करेंगे? जब हमारे कंपनी से कोई ट्रेनिंग सिस्टम लगेगी तब हम सीखेंगे, जब कंपनी से हमको सिखाया जाएगा तब सीखेंगे। अरे भाई वो तो सिखाया जाएगा तब जरूर सीखना। अभी ऑलरेडी जो चैनल पे इतने वीडियो सीखने के लिए या देखने के लिए, खाली आप दूसरों को वीडियो तो भेज देते, आपको खुद को पता नहीं उस वीडियो पे 20 मिनट के बाद क्या स्पीच आई है। उस वीडियो में आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि इस वीडियो के अंदर
कौन से प्रोडक्ट के बारे में क्या जानकारी दी गई, आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन हम खुद ही पता नहीं लगाते, और लोग बोलते वीडियो देखो बहुत अच्छा है। सामने वाला गलती से पूछ लेगा वीडियो में क्या जानकारी दी है, तो बोले नहीं नहीं आप देख लो ना फिर बात करते हैं। तो ये सब नहीं चलेगा। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो है, सारे वीडियो देखना शुरू करो, उसको देखो अच्छे से और इसमें इन्वॉल्व होकर सीखने की कोशिश करो। तो आगे पूरी ट्रेनिंग सिस्टम जो है हमारी है, समय समय पे तरह तरह की ट्रेनिंग होगी, एलडीपी भी होगी, आरटीपी होगी, ऐसे डिफरेंट ट्रेनिंग होगी, रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी होगा। आगे चल के ऐसे भी सिस्टम रखेंगे भाई, जिसने स्टार अचीव कर लिया उसको ट्रेनिंग, ब्रॉन्ज को ट्रेनिंग, सिल्वर को अलग ट्रेनिंग, इस तरह अलग अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल भी बने हुए हैं। क्योंकि और बड़े लेवल पे जाना है तो और बड़ी काबिलियत लगेगी। मैनेजर बन गए तो आपको और आगे जाना है, और बड़ी पोस्ट में तरक्की कब मिलती है, बैंक में भी या कोई कंपनी में, उसी तरह यहाँ पे भी एक एक पोस्ट पे आगे जाने के लिए आपको हर मोड पे सीखना पड़ेगा और इस तरह आगे जा सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ी सी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना। जितनी बात अभी मैं बता रहा हूँ उतनी बात वैसे के वैसे भी अगर कहीं बोलोगे बैठ के ना, तो भी आपका काम होगा। तो अभी आप घड़ी देख लो, इस मोमेंट से जो बोलता हूँ वो ही मोमेंट से आपको लोगों को बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुरुआत कहाँ से होगी, तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि इस दुनिया में बीमारियां बढ़ चुकी है, रोज बीमारियां आ रही है, इतने हॉस्पिटल बढ़ चुके हैं। डॉक्टर बनने से पेशेंट बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए, तो डॉक्टर बनने से पेशेंट बढ़ा है। लोग बोलेंगे यस। क्या आपको नहीं लगता है कि एक इंसान जिंदगी जी रहा है तो उसको बीमारी ही नहीं होनी चाहिए? तो चलिए मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में बताऊंगा जिसने इसका हल ढूंढा है। उस कंपनी का नाम है वैदिक सिक्योर। ये वैदिक सिक्योर कंपनी जो है ये 40 साल पुरानी कंपनी है। इसके एमडी है मिस्टर वरुण अग्रवाल, जो 27 साल से वैदिक सिक्योर कंपनी में इन्वॉल्व है, जिनके पिताजी ने कंपनी शुरू की थी। पिछले 17 साल से श्री श्री रविशंकर महाराज जी को प्रोडक्ट दिया जाता है। रामदेव बाबा को भी 3 प्रोडक्ट देते हैं। करोड़ों का प्रोडक्ट इस तरह दिया जाता है। कंपनी की 10 एकड़ जमीन है, उसमें 10,000 स्क्वायर फीट पे कंस्ट्रक्शन है, कंपनी बनी हुई है। 300 से ज्यादा एफडीए अप्रूव प्रोडक्ट हमारे पास है। 300 से ज्यादा एफडीए अप्रूव प्रोडक्ट है। एफडीए का मतलब क्या होता है? ये दवाई है। जैसे अपने पास थायराइड का प्रोडक्ट है, पाइल्स का प्रोडक्ट है, तो ये दवाई हो गई एक प्रकार से। 300 से ज्यादा एफडीए प्रोडक्ट है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट को कभी भी हम विद इन अ वीक मैन्युफैक्चर करके तुरंत दे सकते हैं, क्योंकि सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है। फिलहाल कंपनी 32 प्रोडक्ट को लेकर शुरू हुई है। ये हो गई कंपनी की प्रोफाइल। रट्टा मारना है ऐसे ही, इतना बोल दिया काम चलेगा। अब ये तो हो गए कम वरुण जी। तो भाई वरुण जी क्या करते हैं? भाई वरुण जी की कंपनी है, वो अपनी कंपनी चलाते। तो फिर वैदिक स्क्योर को कौन चलाता है? एमएलएम सेक्शन को। तो इसको चलाने वाले ग्रेट सीईओ डॉक्टर पी के प्रताप जी है। अब ये डॉक्टर पी के प्रताप जी कौन है? इनको एक्सपीरियंस क्या है? एमएलएम के बारे में क्या जानते हैं? कब से जानते हैं, कितने समय से जानते हैं? तो आप बता सकते हैं कि ये एक्स कलेक्टर थे, नेताओं के साथ काम कर चुके हैं। रही बात एमएलएम की, तो इनको एमएलएम का बहुत बढ़िया अनुभव है। इन्होंने एक बिग विजन नाम की कंपनी को बहुत सक्सेसफुल चलाया था, जहां पे 260 करोड़पति बने थे। 850 से 1000 करोड़ का टर्नओवर क्रिएट हुआ था वहां पर। तो एमएलएम का अनुभव है। अब इनका अनुभव किस तरह बोलता है, तो उसके लिए उनका परफॉर्मेंस, उनकी जो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग है वो, या उनको लाइव सुनो तो आपको आइडिया आएगा कि वो इस कंपनी के लिए दिन रात 24 घंटा मेहनत करते हैं, जो हमारे साथ है। तो ये कंपनी को लीड करने वाले सीईओ। उसके बाद रोल आता है प्रोडक्ट का। तो मार्केट के अंदर आज की तारीख में सभी कंपनियां क्या बेच रही है? कोई स्पिरुलिना बेच रहा है, कोई एलोवेरा जूस बेच रहा है, ओमेगा बेच रहा है, ऐसी सारी चीज सब लोग बेच रहे हैं।
तो ठीक है, वो भी चीजें अच्छी है, लेकिन वो सारी चीज स्पेसिफिक है कि ओमेगा ब्रेन पे काम करेगा, हाई बीपी के करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में करेगा काम, स्पिरुलिना ठीक है पोषक तत्व देगा। तो ऐसी सारी चीज अलग 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 है, लेकिन वैदिक श्योर खास इसलिए है कि यहां पर जो प्रोडक्ट है वो यूनिक है। यूनिक इसलिए है कि हमारी एक ऐसी प्रोडक्ट है जो सभी बीमारी पे काम करती है, इसलिए कि सारी बीमारी की जड़ एसिड अल्कलाइन इम्बैलेंस है। क्या है? एसिड अल्कलाइन इम्बैलेंस है। 85% डिसीज एसिड बढ़ने से होती है, 15% बीमारी अल्कलाइन बढ़ने से होती है। और हमारा अल्को केयर प्रोडक्ट एसिड ज्यादा है तो उसको बैलेंस करेगा, अल्कलाइन ज्यादा है तो उसको बैलेंस करेगा, इस तरह बैलेंस करता है। अब सारा खेल एसिड अल्कलाइन का ही है। हमारे ब्लड का पीएच 7.350 टू 7.450 के बीच होना चाहिए, तो हम हेल्दी रहते हैं, सारी बीमारी से मुक्त रहेंगे। आइडियल पीएच 7.380 390 होता है, जो बहुत परफेक्ट हेल्दी रहेगा उसका ये मिलेगा चेक करने पे। तो ये पीएच 7.350 का 7.300 होने पे भी समस्या पैदा होती है, 7.140 होने पे पेशेंट कोमा में जाता है, जिसको मेडिकली एसिडोसिस कहते हैं। कोमा का ये एक कारण है, बाकी ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन टीबी, एक्सीडेंट, ब्रेन हेमरेज, दूसरे कई वजह से भी कोमा में जाते हैं लोग। कोमा का एक कारण एसिड बढ़ना है। तो इस तरह एसिड अल्कलाइन इम्बैलेंस ही सारी बीमारी की जड़ है। अगर ब्लड का पीएच 7.350 टू 450 है तो आप सेफ जोन में है। लेकिन ज्यादातर बीमारियां एसिड की इन दिनों इसलिए होती है, उसकी दो वजह है। पहली वजह यह है कि हर आदमी स्ट्रेस में जी रहा है। स्ट्रेस, आप बोलोगे स्ट्रेस क्या है? देखो, स्ट्रेस का मतलब यह है कि आप जब ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं जाना है, रोड पे ट्रैफिक बहुत है, तो आपके अंदर हलचल होती है, आप इम्पेशंस होते हो, आप दुखी होते हो, आप इरिटेटेड होते हो। इसी अवस्था को स्ट्रेस कहते हैं। दो आदमी बहस होती है तो भी एक आदमी स्ट्रेस में आता है, इरिटेट होता है, बेचैन होता है, कुछ होने लगता है, यह है स्ट्रेस। तो हर आदमी स्ट्रेस में जी रहा है। ड्यू टू स्ट्रेस हमारे शरीर के अंदर एक नर्व्स होती है, उसको वेगस नर्व्स कहते हैं। अब वेगस नर्व्स को समझने के पहले समझना पड़ेगा, हमारे शरीर के अंदर एक रीढ़ की हड्डी है जिसमें 33 वर्टेब्रे है, उसमें से 31 जोड़ी नर्व्स निकलती है। ये अलग अलग ऑर्गन को जाती है। तो स्पाइनल कॉर्ड में से निकलने वाली नर्व्स ऑर्गन को जाती है, तो हमारा ऑर्गन ब्रेन से बात करता है वाया स्पाइनल नर्व्स। तो ये कम्युनिकेशन अच्छा रहता है, स्मूथ, तो हमारा ब्रेन अच्छी तरह ऑर्गन से कम्युनिकेशन करता है और ऑर्गन ठीक से काम करता है। लेकिन लोगों की स्पाइन की 5 मूवमेंट होती है। हम आगे झुक सकते हैं, हम पीछे झुक सकते हैं, हम साइड में ट्विस्ट कर सकते, साइड में झुक सकते हैं, हम कपड़े की तरह स्पाइन को निचोड़ सकते हैं और हम स्पाइन को खींच सकते हैं। तो याद करिए, कभी आप पीछे झुके थे, कभी आप साइड में झुके थे, कभी आपने बॉडी को ऐसे किया था, नहीं करते हैं। कुछ लोगों को पर्टिकुलर पोजीशन में बैठने की आदत है, जिसकी वजह से कोई जगह पे दबाव आएगी, उस दबाव के कारण उस हिस्से से रीढ़ की हड्डी में से जो नर्व जहां जा रही है, वो ऑर्गन का ब्रेन का कम्युनिकेशन नहीं होने से भी गड़बड़ी होगी। ये स्पाइनल नर्व, फिलहाल इस पे डिटेल नहीं जाते। इसी तरह इसको कहते हैं स्पाइनल नर्व 31 जोड़ी है। इसी तरह 12 जोड़ी क्रैनियल नर्व्स होती है। क्रैनियल नर्व्स यानी जो हेड के साथ रिलेटेड, जैसे आई टू ब्रेन, नोज टू ब्रेन, ईयर टू ब्रेन, लिप्स टू ब्रेन, ये आपके गाल से ब्रेन, कान से ब्रेन से कनेक्टेड ऐसी 12 जोड़ी नर्व्स है। उसमें से क्रैनियल नर्व नंबर 10 को वेगस नर्व्स कहते हैं। इसका एक इफेक्ट पेनक्रियास पे गिरता है, दूसरा इफेक्ट स्टमक पे गिरता है। जब आप स्ट्रेस में रहोगे तो वेगस नर्व्स हाइपर हो जाएगी
तो वेगस नर्व्स के हाइपर होने से स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक गैस्ट्रिन पेप्सिन ज्यादा बनता है और पेनक्रियास एंजाइम कम बनाता है। इस तरह हमारे शरीर में एसिड बढ़ता है। ये एक कारण एसिड बढ़ने का स्ट्रेस। एसिड बढ़ने का दूसरा कारण है फूड। हम ऑलमोस्ट 98% फूड एसिडिक खाते हैं। ये दो वजह से एसिड बढ़ता है। लेकिन ब्लड अपना पीएच 7.350 टू 450 मेंटेन करता है। मेंटेन करने के लिए बॉडी में से मिनरल्स, प्रोटीन वगैरह सब में से यूज हो जाता है अल्कलाइन। उसके बाद सेल से वो अल्कलाइन लेता है। लेकिन उसके बाद भी जब एसिड ज्यादा रहेगा तो बॉडी सबसे पहले बनाती है फैट सेल, यानी कि मोटापा। जो मोटा आदमी है ना, वो एसिड की फैक्ट्री है। फैट सेल बनते हैं एसिड को स्टोर करने, ताकि ब्लड का पीएच मेंटेन रहे और हम जिंदा रह सके। लेकिन फैट सेल अगर नहीं बना तो एसिड का मैनिफेस्टेशन हाइपर एसिडिटी। लोग खाते हैं ना, रेंटेक, जेंटेक, जेल्यूसिल, डाइजिन वगैरह लेते हैं, वो वाला एसिडिटी। लेकिन अगर वो ऐसे स्टमक में न रहकर डियोडेनम में चले गया आगे, तो डियोडेनल अल्सर। वही एसिड अगर छोटी आंतड़ी में गया तो आईबीएस। वही एसिड वहां न रुककर बड़ी आंतड़ी में गया तो कॉन्स्टिपेशन। आती नहीं, आती नहीं। सुना है वो गाना, आती नहीं? ये गाना उसी इंसान ने लिखा होगा जो रोज सुबह जाके बैठता होगा और सोचता होगा आती नहीं, आती नहीं, आती नहीं। लेकिन जब बड़ी आंतड़ी में एसिड की असर होगी तो अंदर सब सूख जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन भी एसिडिटी है। इसी तरह पाइल्स, फिशर, फिस्टुला एसिडिटी है। यही एसिड की वजह से पैर के अंदर वेरिकोज वेन, ग्रीन नर्व्स के गुच्छे हो जाते। एडवांस लेवल पे ऑपरेशन करना पड़ता है। यही एसिड जब ब्लड में चले जाता है तो लो बीपी। यही एसिड ब्लड में बढ़ जाता है काफी, तो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है, यानी कि फैट पैदा होता है। उसका काम है एसिड को स्टोर करना। बाहर आप 120 किलो 150 किलो तक फैल सकते हो। ब्लड लिमिटेड 4-5 लीटर होता है, तो उसी में कोलेस्ट्रॉल बनेगा एसिड को स्टोर करने। जब लिमिट उसकी क्रॉस होगी तो वो एसिड उसको सुखाने लगता है और वो आर्टरी में चिपकने लगता है, और उसी से बनता है ब्लॉकेज, जिसमें बाईपास करना पड़ता है। तो ब्लॉकेज भी एसिडिटी है, ब्लॉकेज भी एसिडिटी है। यही एसिड से सिरोसिस ऑफ लीवर। आपने सुना होगा दारू पीने वाले का लीवर खराब होता है। ठीक है, होता है। लेकिन आपको बहुत किससे बनाया पता है कि नॉन अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस, दारू नहीं पीता है तो भी लिवर खराब हो रहा है। किडनी फेल्यूर होना, जॉइंटों का डैमेज होना। लोग कहते हैं पहले मेरी स्किन अच्छी थी, अब पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि एसिड की असर स्किन पे हो गई। यही ऊपर होगा, सिर के ऊपर तो एयरपोर्ट बन जाएगा, गंजे हो जाते लोग, बाल चले जाते हैं। तो एसिड ही दुनिया भर की बीमारी को पैदा करता है। इसी तरह अल्कलाइन बढ़ने से डिसीज होती है। अल्कलाइन बढ़ने से नोशिया, वॉमिटिंग, वर्टिगो, नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसीज। ये मैं भी शॉर्ट में बता रहा हूँ, ट्रेनिंग करेंगे तो और डिटेल में बातें करेंगे। हर चीज पे बीमारी वाइज बात करें, चाहे एसिड बढ़ने से हुआ चाहे अल्कलाइन बढ़ने से हुआ। अगर कोई भी बीमारी है तो, या कोई बीमारी नहीं है तो, सभी को अल्कोकेर लेना है। सुबह खाली पेट एक अल्कोकेर, रात को सोते वक्त एक अल्कोकेर। अगर हेल्दी आदमी है तो उसे हेल्दी रहने के लिए लेना है। बीमार आदमी है तो उसको भी लेना है, ताकि एसिड अल्कलाइन का बैलेंस होने से ही होगा। जैसे हाई ब्लड प्रेशर एसिड बढ़ने से होता है। हाई ब्लड प्रेशर, जैसे जैसे एसिड लेवल कम होगा गोली का डोज कम हो सकता है। तो हेल्दी और बीमार सबको एक गोली लेनी है। ये हो गया पहला प्रोडक्ट, सबको लेना है। 15 साल के बाद हर कोई ले सकता है, कोई उम्र की सीमा नहीं। अब बात करेंगे दूसरे प्रोडक्ट पे। दूसरा प्रोडक्ट का नाम है लाइपोप्रास G1। तो ये शरीर जो बना है इसमें बहुत सारे पुर्जे हैं। आपको पता होगा कि आयुर्वेद शास्त्र को जीवन का शास्त्र, आयुर्वेद आयु का वेद है। ये हमें सिखाता है कि आप 100 साल से ज्यादा जी सकते हैं। कितना जी सकते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा? आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी आपस में रिलेटेड सब्जेक्ट है। अगर एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक अगर बात करें हम, जितने ग्रह है ये सारी ग्रह की दशाओं का टोटल 120 साल होता है। जैसे शुक्र की दशा 20 साल की होती है,
गुरु की 16 साल है, शनि की 18 साल है, ऐसे सभी दशाओं का टोटल 120 होता है। तो आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि आप अगर अच्छी तरह जीवन जिएंगे तो आपको, आपके ऊपर सारे ग्रह का जो प्रभाव है वो कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि जड़ी बूटी, ग्रह आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो जड़ी बूटी इसको करेक्शन भी कर रहा है, ऐसा भी मैं रिलेट कर सकता हूं यहाँ पर। लेकिन समझने वाली बात क्या है, सभी को पता है कि अर्जुन का जो पेड़ है वो हार्ट के लिए काम आता है, अर्जुन छाल। ब्राह्मी, शतावरी, शंख पुष्पी ब्रेन के लिए काम आता है, गोखरू किडनी के लिए काम आता है। तो इस तरह अलग अलग जड़ी बूटी अलग अलग चीजों में काम आती है। लेकिन समस्या यहाँ क्या है, वैद्य भी जब ब्रेन की समस्या होगा तो ब्राह्मी शंख पुष्पी देगा, हार्ट की समस्या होगी तब अर्जुन दिया जाएगा, किडनी की समस्या होगी तब गोखरू दिया जाएगा। लेकिन आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि एक इंसान को स्वस्थ रहने के लिए उसको 43 जड़ी बूटी चाहिए। लेकिन 43 जड़ी बूटी आप खा नहीं सकते हैं। मैं कहूंगा आप रोज 10 एप्पल खाइए, आप 10 एप्पल नहीं खा पाएंगे। मान लो आप एक एप्पल खाते हो, एप्पल हेल्थ के लिए अच्छा है, सबको पता है। लेकिन वो एप्पल पकने के बाद एक तिनके जितनी चीज ही उसमें इंपॉर्टेंट है जो आपके काम की है, एक तिनके जितनी चीज जो आपके काम की है। तो बॉडी उस तिनके जितनी चीज पूरी प्रोसेस के जरिए निकाल लेता है जिससे आपको बेनिफिट होता है। तो इसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज करके माइक्रो क्लस्टरिंग मेथड से 43 जड़ी बूटी के वो मॉलिक्यूल निकाल लिए, जिस तरह एप्पल में से आपकी बॉडी वो मॉलिक्यूल निकाल लेती है जो आपको चाहिए, आपको बेनिफिट मिलता है। उसी तरह 43 जड़ी बूटी को माइक्रो क्लस्टरिंग करके उसके मेन इंग्रेडिएंट, मान लो अर्जुन खाने के बाद, रॉ फॉर्म में खाने के बाद उसमें से जो तत्व बॉडी निकाल के लेगी, वो निकाला हुआ तत्व आपको दिया जाता है तो बहुत छोटी सी क्वांटिटी होती है। ऐसे 43 जड़ी बूटी के माइक्रो क्लस्टरिंग मॉलिक्यूल डिराइव करके एक जगह पर लाकर एक प्राश बनाया है चाटन के रूप में। आयुर्वेद की ओरिजिनल पद्धति चाटनी है। आपको पता है होम्योपैथी पद्धति भी चाटन पद्धति है। वो टंग के ऊपर डालते हैं ना, वो क्या चाटन ही तो है, वो शक्कर की गोली चूसते रहो, चाटन हुआ ना। इसी तरह एक प्राश के रूप में 43 जड़ी बूटी का माइक्रो क्लस्टरिंग एक जगह पे करके उसको बनाया गया है। सुबह खाली पेट अल्को केयर लेने के बाद, अल्को केयर ले लो, पानी पी लो जितना पीना चाहते हो। कोई बोलता है सुबह में 2 लीटर 1 लीटर पीता हूँ, आधा लीटर पीता हूँ, 2 गिलास पीता हूँ, पी लो अल्को केयर के साथ। उसके तुरंत बाद 5 ग्राम लाइपोप्राश को मुंह में रख के जितना ज्यादा देर चूसते रहोगे अच्छा, सुबह में। इसी तरह रात को अल्को के बाद 5 ग्राम लाइपोप्राश चूसना है, लेडीज के लिए 2.5 ग्राम। तो ये दो प्रोडक्ट 15 साल की उम्र के बाद हर किसी को, अच्छा आदमी को अच्छे रहने के लिए लेना है। अच्छा आदमी इसको लेगा तो क्या होगा, उसके सारे ऑर्गन ठीक से काम करेंगे, एसिड अल्कलाइन बैलेंस रहेगा, तो एजिंग प्रोसेस स्लो चलेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, बीमारी से बच सकता है। हेल्दी आदमी इसको लेगा जो काम करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। तो ये 43 जड़ी बूटी माइक्रो क्लस्टरिंग कहीं ना कहीं 12 ग्रह को भी प्रभावित करती है। तभी तो आपका जीवन लंबा जाता है, तभी तो जीवन में वो ग्रह चेंज आने पे आपकी तरक्की भी होगी। जो सोचता है कि मैं प्रोडक्ट खाऊंगा नहीं और पैसा कमाऊंगा, तो लिख लो उस आदमी को पैसा आएगा नहीं। आप इसको मजाक के तौर पे मत लेना, मैं इसको सीरियसली साइंटिफिक तरीके से बोलता हूँ। जब ट्रेनिंग में मौका रहेगा तो हम इसको डिटेल में प्रूव करके दूंगा ये जड़ी बूटी और ग्रह का रिलेशन है या नहीं है, मानना पड़ेगा आपको। तो ये दो मेन प्रोडक्ट सबको देना है, आपके घर में सबको चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो हेल्दी आदमी को देना है, बीमार को भी देना है। अब बीमार आदमी को देखो भाई, क्या बीमारी है, घुटने की, तो ये दो प्रोडक्ट तो देना ही है। अब घुटने के लिए क्या ढूंढो, तो आर्थोस की दे दो। एक आदमी को पाइल्स है, ये दो तो देना ही है। पाइल्स के लिए है कुछ, लिस्ट पढ़ो, पाइलोस की ये दे दो। खाना नहीं पच रहा है, खाना खाने के बाद 2-3 दिन पेट फूल रहा है, पेट भारी लग रहा है खाने के बाद बहुत घंटे के बाद भी मन नहीं होता कुछ खाने का, तो डाइजेस्ट की दे दो। ये दो प्रोडक्ट तो देना ही है। तो इसी तरह गैस्ट्रो दे दो। अच्छा, वेट लॉस करना है तो उसको भी वो दो तो देना ही है, क्योंकि मोटापा तो एसिडिटी है, वो दो प्रोडक्ट तो चाहिए ही पहले।
उसके बाद उसको वेट लॉस का प्रोडक्ट है, तो सुबह अल्कोकेल लिया, पानी पिया, लाइपोप्रास चूस लिया, उसके बाद मोटे आदमी को वो पाउडर 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के पीना है, और उसके आधे घंटे बाद वो नाश्ता कर सकता है। वेट लॉस की जो गोली है दोनों टाइम खाना खाने के पहले लेनी है। डायबिटीज है तो ये 2 प्रोडक्ट तो देना ही है, डायबिटीज के लिए डायबिटीज का प्रोडक्ट है, खाना खाने के आधे घंटे पहले गोली लेनी है दोनों बार। डायबिटीज बहुत ज्यादा है तो डायबिटीज किट लीजिए, वो जूस भी पीना है सुबह लाइपोप्राश के बाद। तो इस तरह कॉम्बिनेशन बनाकर 15 साल की उम्र के ऊपर वाले सभी के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। इससे ज्यादा समझाने की कोई आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं किसी को। अगर अब प्लान की अब बात करें तो देखो बहुत यूनिक प्लान है, बिना पेपर से भी 5 मिनट में समझाया जा सकता है। मैं समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। हमारे ज्यादातर प्रोडक्ट 2000 एमआरपी के हैं, जो आपको 1250 में मिलते हैं ज्यादातर प्रोडक्ट। फिर एक अल्कोकेर 1800 में है, तो उसमें पीवी ज्यादा है। लाइपोप्रास 3300 में तो आधा पीवी का है। जो प्रोडक्ट 2000 एमआरपी का है 1250 में मिलता है, उसमें 0.25 पीवी है। तो लाइपोप्रास में 0.5 पीवी है। बाकी मेजोरिटी प्रोडक्ट 1250 के। तो 1250 2000 के बीच एमआरपी डीपी का बिग डिफरेंस है। अगर आप किसी को 20% डिस्काउंट में भी रिटेल करते हो तो भी 1600 में बेचोगे, और आता है 1250 में, तो भी पर बॉटल आपको 350 प्रॉफिट होता है रिटेलर के लिए। तो फर्स्ट प्रॉफिट इज रिटेल प्रॉफिट। सेकेंड इनकम स्पॉन्सर इनकम। तो 5% स्पॉन्सर इनकम पीवी पे मिलती है। मानो आधा पीवी वाले को स्पॉन्सर करोगे, यानी कि 2500 वाले को, एक पीवी को स्पॉन्सर करोगे तो 5000, तो 5000 का 5% कितना होता है? 250 रुपया मिलेगा। 10,000 वाले को स्पॉन्सर करोगे तो 500 रुपया मिलेगा, तो 5% स्पॉन्सर इनकम। अब मैचिंग इनकम 5000 लेफ्ट 5000 राइट, 1 पीवी लेफ्ट 1 पीवी राइट मैच हुआ तो बाइनरी आपको मिलती है 10%, यानी कि 500 रुपया मिलेगा। और मैक्सिमम कितना ले सकते हैं बाइनरी? वीकली 2.5 लाख रुपया। एवरी फ्राइडे रात को 12 बजे क्लोजिंग होती है और मंडे को पैसा आता है, वीकली 2.5 लाख रुपया। तो बाइनरी की कैपिंग 2.5 लाख रुपया है। अब तीसरी इनकम है लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस। इसमें ऐसा है कि आप जितने लोगों को लाते, यानी आपने 4 बच्चे पैदा किए, ये चारों बच्चे वीकली लाख रुपया कमा रहे हैं, तो ये चारों आपको वीकली 10,000 देंगे, यानी 10% मिलेगा आपके बच्चे की कमाई पे 10%, यानी आप जिसको लाते हैं वो फर्स्ट लेवल है 10% मिलेगा। मान लो कोई 2.5 लाख रुपया वीकली कमाने लगा तो एवरी वीक 25,000 मिलेगा, वो आदमी महीने में लाख रुपया देगा। तो आपके जितने डायरेक्ट है उसकी कमाई पे 10%, लेकिन उसमें से काट के नहीं देती कंपनी, अलग से देती। फिर आप जिसको लाए वो आपके बच्चे, लेकिन वो भी बच्चे पैदा करेंगे, उसके आगे वाले लोग, उसको सेकंड लेवल कहते हैं, वो भी जितना कमाएंगे उसका 10%। तो आपका बच्चा 10% दे रहा है, उसका बच्चा यानी कि आपका पोता भी आपको 10% दे रहा है। अब पोते का बच्चा वो जितना कमाएगा उसका 5%। तो मान लो 2 लोग को लाए, वो अगर वीकली 2.5 लाख कमा रहे तो महीने का ये आदमी लाख देगा, ये भी लाख देगा। वो भी 2 को लाए, वो भी ऐसा ही कर रहे, तो आपको 4 लाख मिलेगा। उसके नीचे 8 लोग ऐसा कर रहे, वो भी 2 लाए, तो उधर से भी 4 लाख, 10 लाख कमाई हो सकती है। आपके आपके 2, वो 2 के भी 2, उसके भी 2, नहीं 2 4 8 14 लोग मिलकर, तो आपको 10 लाख रुपया इनकम हो सकती है। सोच लो, वो भले एक ही साइड भी हो आपके तो भी आएगी, स्पॉन्सर आपके है तो ये हो गई सिंगल लेग इनकम। अब फाइनली आखिरी जो है उसका नाम है सब बनेगा करोड़पति। आपने सुना होगा अमिताभ बच्चन के जरिए टीवी पे एक खेल आता है, कौन बनेगा करोड़पति। सबको पता है अमिताभ बच्चन बनेगा करोड़पति, क्लियर कट है। 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 के 15 क्वेश्चन के सही आंसर देने पे 2 करोड़ मिलते हैं। काट के आपके हाथ में 1 करोड़ 40 लाख आता है। पहला क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 1000 रुपया मिलता है, दूसरे के आंसर के लिए 5000 मिलता है। आंसर गलत दिया सिस्टम से आउट, क्योंकि वहां कौन बनेगा करोड़पति, यानी आपको आउट 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 करेंगे तो जो बैठा है वो करोड़पति बनेगा,
जो उस गेम को रन करता है वो करोड़पति बनेगा आउट करने की वजह से। लेकिन यहाँ प्लान है सब बनेगा करोड़पति, नो आउट। पहला क्वेश्चन हमेशा खड़ा है, 14 रैंक है, सारे रैंक हमेशा खड़े रहेंगे, जाएंगे नहीं। पहला रैंक के लिए नो टाइम लिमिट, दूसरे के लिए नो टाइम लिमिट, तीसरे के लिए नो, 14 के 14 रैंक नो टाइम लिमिट। लेकिन नो टाइम लिमिट में ये जिंदगी निकल जाएगी, आपको टाइम लिमिट बनानी पड़ेगी, आपको अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। कंपनी ने भले टाइम लिमिट नहीं रखी है, आप डिसाइड करो 3 साल में और मैक्सिमम 5 साल में 14 लेवल को क्रॉस करूंगा। और ये 14 रैंक आप क्रॉस कर लेते तो आपके खाते में आता है टोटल 89 करोड़ 88 लाख रुपीस आपके खाते में आ जाएगा। तो पहली रैंक कैसे मिलती है? पहली रैंक अचीव करने के लिए 25 पीवी लेफ्ट राइट जब मैच होता है, 1 पीवी लेफ्ट 1 पीवी राइट, मतलब 5 यार लेफ्ट 5 यार राइट, ऐसे 25 पीवी जब मैच करते हैं तो पहली रैंक अचीव करते। जैसे रैंक अचीव हो जाती है आपको पहली रैंक का 5,000 रुपया आपके पे आउट के साथ आपको दे दिया जाता है मंडे को। उसके बाद नया 50 पीवी मैच करना है, नया 50 पीवी, यानी टोटल 75 पीवी मैच होगा। जब नया 50 पीवी मैच करोगे तो आपको मिलता है सेकंड रैंक, सेकंड रैंक का आपको मिलता है 10,000 रुपया। लेकिन मजेदार बात क्या है, जब पहली रैंक अचीव की होगी आपने तो आपको बाइनरी के 12,500 रुपये मिल चुके होंगे। 10%, 10%, 5% वो लेवल है, उसके आपको 6,000 मिलेंगे और आपको रैंक के 5,000। ये सबको टोटल करोगे तो पहली रैंक पे 23,500 आप ले चुके होंगे। लेकिन अमिताभ बच्चन पहले क्वेश्चन के आंसर पे 1,000 रुपया देता है, और उस 1,000 रुपया पाने के लिए आपने कितना तो स्टडी कर रखा है। शायद ही कोई पहुंचता है 15 क्वेश्चन के आंसर में, क्योंकि सिस्टम से आउट कर दिया जाता है। यहाँ आउट नहीं किया जाता है भाई, पहुंचोगे। दूसरा लेवल जब कोई अचीव कर लेता है तो 43 से 45,000 आ चुका होता है। तीसरा लेवल 100 नए पीवी मैच करोगे तो तीसरे लेवल पे 20,000 मिलता है। चौथे लेवल पे नए 250 पीवी मैच करने पे आपको 50,000 मिलता है। फिर नेक्स्ट 500 पीवी मैच करने पे आपको 2 लाख, फिर 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, ऐसे करके आखिरी में 10 करोड़ तक है आखिरी वाला। ये सारा टोटल कर लो। जैसे मैंने कहा कि पहले रैंक को अचीव करने पे आपको 23,500 आ जाते, दूसरे रैंक को अचीव करने 43,000 के करीब आ जाते, तीसरे रैंक पे 95 to 98,000 आ जाते हैं। ऐसे 14 रैंक जब आप पूरे कर लेते हो तो टोटल इनकम आपकी आ चुकी होगी 89 करोड़ 88 लाख समथिंग आता है। ये तो 2 के स्पॉन्सर की गेम बताई, अगर आपके स्पॉन्सर बहुत है तो ये 150 करोड़ भी आ सकता है इतने ही काम पे। तो प्लान के अंदर खूब कैपेसिटी है। सवाल है कि हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है। नहीं है तो कैपेसिटी बढ़ाओ, अपने आप को अपग्रेड करो और अपने आप को चेंज करो। परिवर्तन संसार का नियम है। आप पहले जैसे काम किए वैसे ही काम करोगे तो वैसा ही रिजल्ट आएगा जैसा पहले आया था। तो पहले क्या रिजल्ट आया था? नहीं, आप उसी पैटर्न में फिर काम कर रहे हो, रिजल्ट वही आएगा। पर आपका पहला रिजल्ट अच्छा था, उस पैटर्न से काम करोगे तो डेफिनेटली अच्छा आएगा। तो परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन के दौर में हर चीज बदल रही है। बैलगाड़ी थी, आज कोई बैलगाड़ी में आता है क्या आपके घर पे? कोई नहीं आता। टाइपराइटर देखा है क्या अभी किसके पास? नहीं। काला टेलीफोन है क्या? नहीं। परिवर्तन के दौर में हर चीज बदल गया। परिवर्तन के दौर में नेटवर्किंग में भी बहुत परिवर्तन आया है। नेटवर्किंग में भी बहुत परिवर्तन आया है। आपको पता है नेटवर्किंग की शुरुआत बहुत खूबसूरत तरीके से हुई थी। खूबसूरत तरीका यह है कि बचपन से लेके मनुष्य के अंदर मार्केटिंग क्वालिटी है। हमेशा हम अच्छी चीजों की तारीफ करते हैं। कहीं आइसक्रीम अच्छी तो बोलते रहे उसकी आइसक्रीम बहुत अच्छी, होटल का खाना अच्छा। ये माउथ पब्लिसिटी ही सबसे स्ट्रांग होती, जिसके कारण कई होटल फेमस हो गई, कई ब्रांड फेमस हो गई, कई मोबाइल फेमस हो गए। तो किसी इंसान ने पहली बार आइडिया लगाया कि भाई फ्री में तो हम मार्केटिंग करते, लेकिन माउथ पब्लिसिटी के पैसे मिलेंगे बोलकर एमएलएम की शुरुआत हुई। और ये पार्ट टाइम बिजनेस के रूप में शुरुआत हुई। इसलिए हुई कि हर आदमी अपने जीवन में डिग्री लेकर दौड़ रहा है, काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, लेकिन वो पैसे से उसकी
गाड़ी चलती है, हवाई जहाज नहीं चलते हैं। वो पैसे से रोजी रोटी मिलती है, रोज की जरूरत पूरी होती है, सपने नहीं। इसीलिए हर आदमी आप इंक्वायरी कर लो अपने अड़ोस पड़ोस में, एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ ना कुछ करता है। क्या करते लोग? कोई शेयर बाजार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें लिमिटेशन होता है। लेकिन नेटवर्किंग यूनिक मेथड है। अगर इसको आप पार्ट टाइम, ईमानदारी से पार्ट टाइम करो। पार्ट टाइम क्यों करना है? क्योंकि आपका रोजी रोटी का साधन तो चाहिए ना। पार्ट टाइम करते करते छुट्टी वाले दिन फुल टाइम करो। ऐसा करते करते आपकी सैलरी जितना पैसा यहाँ से आने लगेगा, कुछ समय बाद सैलरी से डबल आने लगेगा, ट्रिपल आने लगेगा, 4 गुना आने लगेगा। तो भी नौकरी नहीं छोड़नी है। नौकरी कब छोड़नी है? अगर आपको नेटवर्किंग आ गई, नेटवर्किंग का पावर आ गया, आप मास्टर हो गए, तो नौकरी फिर भी नहीं छोड़ सकते। जिस दिन 36 महीना बैठ के खाने के पैसे आपके खाते में जमा पड़े होंगे ना, उस दिन ये रिस्क आप ले सकते हैं। क्योंकि उस दिन ये रिस्क लेंगे तो आप फुल टाइम काम करोगे तो इतिहास बना दोगे, क्योंकि पार्ट टाइम में काम करके आपने वाकई इतिहास बनाया। लेकिन फुल टाइम में लोग इतिहास बना देते हैं। कैसा इतिहास? सुबह होती है 10 बजे, 12 बजे नहाते हैं, 2 कॉल करते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा सो जाते हैं, बाहर निकलते हैं, शाम को 2-4 गप्पे मारते, बोलते फुल टाइम काम कर रहा हूँ, पैसा नहीं आ रहा। फुल टाइम जो कर रहे हैं उसी का रिजल्ट आ रहा है, समझो बात को। फुल टाइम आप क्या कर रहे हैं? टाइम पास। तो फुल टाइम पैसा नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, जीतने के लिए सीखना पड़ेगा, काबिलियत बढ़ानी पड़ेगी कामयाबी के लिए। तो फाइनली मैं यहाँ रुकता हूँ और मैडम को माइक हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से सुना और अपना वक्त दिया। उम्मीद करता हूँ कि आज जो भी कुछ सीखा उसमें से आप अमल में रखोगे, कोशिश करोगे। वीडियो बहुत सारे, ट्रेनिंग आज से आपकी शुरू हो जानी चाहिए। सोने के पहले एक वीडियो देख लो, जब भी मौका मिले एक वीडियो जरूर देखना है, बार बार देखना है, जब तक कि वो वीडियो आपके दिमाग में ना आ जाए, आपकी जबान पे ना आ जाए, तब तक वो वीडियो देखना है, सीखना है और करना है। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर। अभी हमें डॉक्टर जयेश पटेल सर ने बहुत जबरदस्त तरीके का नॉलेज दिया है। इसीलिए मैं सभी वैदिक की और परिवार की तरफ से डॉक्टर जयेश पटेल सर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और था कि जुड़ने से हम जैसे भी वैदिक क्योर के फैमिली के साथ या नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ते हैं, वहां से जो स्टार्ट करते हैं तो पहले 10 स्टेप्स कैसा पार करना है वो सबसे बढ़िया जबरदस्त एग्जाम्पल देके बताया है। तो मुझे लगता है सभी लोगों को ये समझ में भी आया है। आज बहुत सारे लोगों को पता चला होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कितना पावर है, कितना ताकत है। और दूसरी ये बात है कि सर ने बातें करते 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 सब लोगों को कितनी अच्छी तरीके से 2 प्रोडक्ट के बारे में हमारे जो है अल्को केयर और जीवन प्राश लाइपोप्राश, ये दोनों प्रोडक्ट के बारे में भी काफी अच्छे तरीके का नॉलेज दिया है। फिर प्लान तो इतना बढ़िया जबरदस्त तरीके से बता दिया है। इसीलिए सर का वापस मैं धन्यवाद करती हूँ।